अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह कहाँ हुआ? मुझे नहीं मालूम। आप बताइए। आदम अलैहिस्सलाम का और हवा, बीबी हवा का निकाह कहाँ हुआ? नहीं मालूम। आप बताइए। नहीं मालूम। आप बताइए। कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे इस्लामी सवाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों के ऊपर है? नहीं मालूम। आपको तो मालूम है इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर। हाँ माशाल्लाह। बताइए वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नमाज, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। हाँ माशाल्लाह, सही जवाब दिया आपने। अच्छा, हम लोग सब लोग किस नबी की उम्मत में हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। अच्छा, हमारे नबी की उम्र कितनी हुई टोटल? अभी तो नहीं बता सकेंगे, उतना देखे थे। आपको तो मालूम होगी। उम्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी हुई मालूम नहीं। आपको? 63 साल। 63 साल। 63 साल। हाँ माशाल्लाह, सही जवाब दिया भाई ने बिल्कुल। 63 साल टोटल उम्र हुई। अच्छा, हमारे नबी ने जब नबी होने का ऐलान करा तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 14 साल की थी। 14 साल। आप बताइए। वही 14 साल। 14-15 साल। 15 साल। आप बताइए। नहीं मालूम। जब नबी होने का ऐलान करा हमारे नबी ने तो उम्र कितनी थी हमारे नबी की? मैं दुनिया में नहीं आया था। आप? जी। अरे दुनिया में तो बहुत से लोग नए आए थे तो उन्हें क्या मालूम नहीं, किताबों के जरिए और सुना है कि नहीं? 13 साल उम्र थी क्या? 13 साल की किसकी? नबी। नहीं, टोटल उम्र देखो 63 साल हमारे नबी की हुई। मगर हम पूछ रहे जब नबी होने का ऐलान करा कि सबको बताया पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कि हम इस नबी जो है उम्मत के जो नबी हैं, अल्लाह ने हमें नबी बनाया के दुनिया में भेजा है आप लोगों की हिदायत के लिए। 18 साल। तो उस टाइम हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 18 साल। 18 साल। नहीं 18 साल नहीं थी, देखिए 40 साल थी। 40 साल। हाँ, 40 साल हमारे नबी की उम्र थी उस टाइम जब नबी होने का ऐलान करा। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए क्या जिस हमारे नबी ने सबसे पहले किस खातून से निकाह फरमाया? किस खातून से सबसे पहले निकाह किया? नहीं मालूम। सबसे पहले नहीं मालूम। हैं? बीबी आयशा। अम्मा आयशा से? नहीं। सबसे पहले बताइए। हैं? आपको मालूम है? आपको? मुझे भी नहीं। देखिए, सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। और अच्छा, ये बताइए कि किस बीबी से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे हुए? नहीं मालूम। आपको मालूम है? नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? आपको? वो बीबी आयशा से। नहीं, अम्मा आयशा से नहीं नहीं मालूम। है। देखिए, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही 4 लड़कियां और 2 या 3 बेटे हुए हमारे नबी के। बेटे जो है बचपन में वफ़ात कर गए थे, मतलब पर्दा कर गए थे, मगर बेटियों से हसब नसब हमारे नबी का चला है ना? जी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हमारे नबी का हसब नसब चला। किससे चला? बेटी से। बेटी से। अच्छा, ये बताइए कि आइए दीन की बात रही, कोई देखिए खुराफात बातें तो हुई ना रही, दीन की बात बताई जा रही है। नहीं, आपको नहीं, अगर नहीं मालूम होगा तो हम बता रहे हैं। देखिए भाई, लोगों को सबको बता रहे हैं, जो चीज़ नहीं मालूम है तो आपकी नॉलेज में हो जाएगी, मालूमात हो जाएगी, है ना? कोई शर्माने वाली बात नहीं। आदमी खुराफात बका करता है, गाली बका करता है, उसमें नहीं शर्माता। दीन की बात में नहीं शर्माना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? दीन की बातों में नहीं शर्माना चाहिए। दीन की बात जहाँ होए वहाँ जो है उस जगह को फरिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि फ़ला जगह ए अल्लाह तेरा जिक्र और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ जो है दीन से आदमी दूर भाग रहा है और शैतान के बहकावे में ज़्यादा आ रहा है ना? अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले क़यामत के दिन किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? आपको मालूम है क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? नहीं मालूम। आपको मालूम है? अमाल का। अमाल का? जी। कौन से अमाल का? दीन इस्लाम का। दीन इस्लाम का तो किया जाएगा, मगर सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा नमाज को। क़यामत के दिन? नमाज को। हाँ, नमाज का किया जाएगा। सही, बिल्कुल भाई ने बताया, सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए जो कब्र में 3 सवाल करे जाएंगे वो याद है आपको? सुनाइए। कब्र में जो 3 सवाल किए जाएंगे।
तुम्हारा रब क्या है, कौन है, हाँ तुम्हारा रब क्या है? हाँ दीन के बारे में पूछा जाएगा। दिन क्या है, हमारा नबी कौन हाँ नबी के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, यही 3 सवाल किए जाएंगे। मन रब्बू का, मन दीनू का, और नबी के बारे में सवाल किया जाएगा, है कि नहीं? अच्छा ये बताइए माशाल्लाह कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरम का नाम बताइए आप। वालिदा का नाम, नहीं मालूम, जिस नबी की हम और आप उम्मत में हैं उनकी माँ का नाम बताइए, नहीं मालूम, वालिदा का नाम हजरत आमिना। है। हजरत आमिना रज़ी हाँ हज़रत आमना ही है। अच्छा ये बताइए हम लोगों के जो नबी हैं प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो है वालिद साहब का नाम बताइए। नहीं मालूम। आप बताइए वालिद साहब का नाम, वालिद मोहतरम का नाम बताइए, जिस नबी की हम और आप उम्मत में हैं उनके वालिद साहब का नाम। अब्दुल्ला हैं? अब्दुल्ला मुत्तलिब मना अब्दुल मुत्तलिब। हाँ। नहीं वो तो दादा का नाम है, दादा अब्दुल मुत्तलिब। अब उनका नाम बताइए, वालिद मोहतरम का नाम पूछ रहे हैं। नहीं मालूम, बता दीजिए। नहीं मालूम। अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह। हाँ हज़रत अब्दुल्ला, हाँ सही बताया भाई ने बिल्कुल। क्या हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। हाँ अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे? आप बताइए। बेटे नहीं थे, बेटे 3 हाँ 2 या 3, और नामों में इख्तलाफ है। बेटों में यह है कि 2 किसी ने लिखे, किसी ने 3 लिखे, मगर हैं वो वफात कर गए थे ना। हाँ बचपन में ही जो है वफात कर गए थे, पर्दा कर गए थे। जब तो लड़कियों जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थीं उनसे हसब नसब चला हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। अच्छा ये बताइए कि पंजतन पाक किसे कहते हैं? पंजतन पाक में कितने लोग हैं? पंजतन पाक में 5 लोग। 5 लोग हैं। हाँ माशाल्लाह, वो 5 गिनाइए कौन कौन से लोग हैं? नहीं मालूम है। पंजतन पाक किसे कहते हैं? पंजतन पाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी फातिमा और इमाम हुसैन और हसन और अली रज़ी अल्लाह। हाँ इमाम अली मकाम और इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत अली और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये भी तो हैं। ये सब मिला के पंजतन पाक हुए। अच्छा हमारे नबी के नवासों के नाम बताइए, नवासों के नाम, जो हमारे नबी के नवासे हैं उनके नाम बताइए। हसन हुसैन, हाँ इमाम हसन, इमाम हुसैन, हाँ माशाल्लाह बिल्कुल सही बताया। अच्छा बताइए इमाम हसन और इमाम हुसैन अली मकाम ये किसके साहबजादे हैं? अली मौला अली के। हाँ मौला अली के हैं। किसके? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए मौला अली और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हैं? उनके दादाजी। दादा? नहीं हाँ सही कह रहे हैं। दामाद भी हैं और चचाजाद भाई भी हैं। चचाजाद भाई है, बीबी रजनी तलाक से तो निकाह हुआ था उनका। हाँ हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं, सबसे छोटी बेटी, उनसे के साथ में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है निकाह भी हुआ, तो वो जो है दामाद भी हुए और चचाजाद भाई भी थे, है कि नहीं? जी जी। चचाजाद भाई भी। तो इतनी जो है मालूमात हम लोगों को दीन की होना चाहिए, अपने प्यारे नबी के बारे में मालूमात होना चाहिए। जिस नबी की हम लोग उम्मत में हैं उस नबी के बारे में तो मालूमात होना चाहिए, है ना? अल्लाह कल क़यामत वाले दिन सवाल करेगा, जैसे आज हम कर रहे हैं, तो कल क़यामत वाले दिन रब आपसे सवाल करेगा, आपके नबी आपसे सवाल करेंगे कि हमारी उम्मत में थे और हमारे बारे में तो आपको नहीं मालूम है कुछ भी, है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया? आग से। आग से बनाया। और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने किससे बनाया? नूर से। हाँ नूर से बनाया। और शैतान को अल्लाह ताला ने किससे बनाया? आग से। आग से बनाया है। किससे बनाया? आग से। आग से शैतान को बनाया। इसलिए जो है शैतान के अंदर गुरूर है जी, कि आग जो है अफजल है, मिट्टी को जो है बताया कि जो है मिट्टी नहीं अफजल है, मिट्टी से आग ज़्यादा अफजल है ना? इसलिए वो मरदूद हुई गया। अच्छा ये बताइए कि दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी है? दुनिया में सबसे पहले नबी बाबा आदम। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम। हाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अच्छा आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का नाम बताइए, बीबी का नाम। अम्मा हुआ। हाँ सही बिल्कुल भाई ने बताया, बिल्कुल सही बताया आपने कि हव्वा, उनकी जो बीबी का नाम था हव्वा। अच्छा जो आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हव्वा हैं वो उनको जो है अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया था?
या अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया? पसली से बनाया था, हैं? बाएं तरफ पसली से। दाई पसली से, बाई नहीं, दाई पसली से। बाई उल्टी होती है और दाई सीधी होती है। अच्छा, दाई पसली से किसकी दाई पसली से बनाया था, पैदा किया था? मर्द के नहीं वो आदम अलैहिस्सलाम से। नहीं हाँ, आदम अलैहिस्सलाम की एक रिवायत में है कि आदम अलैहिस्सलाम, सुनिए तो, आदम अलैहिस्सलाम की एक रिवायत में है कि आदम अलैहिस्सलाम की सीधी पसली से, दाई पसली से बीबी हवा को अल्लाह ताला ने पैदा किया, बनाया और उन्हीं से निकाह फरमाया। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह कहाँ हुआ, मुझे नहीं मालूम। आप बताइए? आदम अलैहिस्सलाम का और हाँ हवा, बीबी हवा का निकाह कहाँ नहीं हुआ? मालूम। आप बताइए, नहीं मालूम। आप बताइए, आप बताइए। हरम शरीफ में। हरम में, हरम नहीं, मक्का शरीफ में। नहीं, मक्का शरीफ कहाँ था? क्यों, मक्का शरीफ तो दुनिया में सबसे पहला जब आदम अलैहिस्सलाम तो मक्का कहाँ होगा, मक्का शरीफ होगी नहीं, नहीं है ना? तो बताइए कहाँ हुआ आदम अलैहिस्सलाम का निकाह? आदम अलैहिस्सलाम का देखिए, बीवी हवा का और आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जन्नत में हुआ। कहाँ हुआ? जन्नत में। जन्नत में हुआ। हुआ। सबसे पहले जो है आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में निकाह करा गया, जब दुनिया में फिर बाद में जो है उतारे गए दोनों लोग, जन्नत में निकाह हुआ। अच्छा, निकाह पढ़ाया किसने? हमें नहीं मालूम। अच्छा, हमारे जो ये बताइए, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जब हुआ तो उनका महर क्या था? महर जैसे दिया जाता ना, शादी जब होती है तो महर होता ना, तो हमारे जब आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा का जब निकाह हुआ तो उनका महर क्या था? नहीं मालूम। आदम अलैहिस्सलाम ने जो है क्या जो है महर दिया था, हैं? नहीं मालूम। बताइए। नहीं बेटे नहीं। दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो उन्होंने भेजी थी, दुरूद शरीफ था उनका, जो है महर जो दुरूद शरीफ था। किसका? आदम अलैहिस्सलाम का। हाँ, महर क्या था? दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ हमारे नबी पर। तो दुरूद शरीफ जो अल्लाह ने जो है महर बनाया था आदम अलैहिस्सलाम का, दुरूद है ना, दुरूद शरीफ। हाँ, वही महर था। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले किस नबी ने कश्ती बनाई थी, नहीं मालूम। हैं? बताइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने, आप बताइए। नूह अलैहिस्सलाम में। हाँ, सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी जब जो है तूफान जो आया था उनके जो है दौर में, है कि नहीं? अच्छा, ये बताइए कि किस नबी के कौम के ऊपर मच्छरों का अज़ाब आया था, मच्छरों का? मच्छरों का जा। हाँ, नहीं मालूम। बताइए आप। नहीं मालूम। मच्छरों का अज़ाब आया था किस नबी के कौम के ऊपर? नहीं मालूम भाई। नहीं मालूम नहीं आपको? मालूम, नहीं मालूम। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर मच्छरों का अज़ाब आया था। अच्छा, ये बताइए किस नबी के कौम के ऊपर आग की बारिश हुई थी? नहीं मालूम। नहीं नहीं मालूम। मालूम आपको? ईसा अलैहिस्सलाम आग की बारिश हुई थी उन नबी की कौम के ऊपर। जैसे हम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, उनकी कौम में हैं हम लोग। किसकी कौम के हैं? हम लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे नबी से पहले जो और नबी आए दुनिया में, उनकी कौम भी थी, तो उनके ऊपर जो है उन्होंने अल्लाह का फरमान का इनकार करा, अपने नबी की बात नहीं मानी, तो उनके ऊपर अज़ाब आए, है वो तबाह बर्बाद हो गए। किसी कौम के ऊपर जो अल्लाह ने जो है तूफ़ान ला दिया, किसी की जो है मच्छर की बारिश जो है वो कर दी, मच्छरों को छोड़ दिया, मच्छरों के ज़रिए जो है उनकी कौम के ऊपर अज़ाब भेजा, किसी के ऊपर आग बरसाए दी, आग की बारिश कर दी, तो उसमें तबाह बर्बाद हो गए वो, है ना? नहीं मालूम है? नहीं मालूम। आप बताइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम, आप बताइए। नहीं मालूम। आप? नहीं मालूम भाई। नहीं मालूम है। देखिए, आग की जो बारिश हुई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर, है लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आग की बारिश हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि किस नबी के भाइयों ने अपने ही भाई को कुएं में डाल दिया था? नहीं मालूम। हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम बताइए। याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम। हाँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, बताइए भैया, हम लोगों के नबी का नाम बताइए, मालूम है? हैं? मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस नबी की उम्मत में हो आप, और हम लोग किस नबी की उम्मत में हैं? बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। ये यानी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों मदरसे भेजा कर कम से कम इतनी तालीम दो कि हराम हलाल की पहचान हो जाए ना। अपने दीन इस्लाम की भी पढ़ाई कराइए, इन्हें लोगों को मालूमात कीजिए। अच्छा, हम लोगों के, हमारे जो नबी हैं उनके ऊपर कौन सी किताब नाजिल हुई? कलाम पाक, हाँ, कुरान शरीफ है? कुरान शरीफ नाजिल कुरान हुई। शरीफ नाजिल। कौन सी किताब? कुरान शरीफ। हाँ, इल्म दिन इसी हमारे हासिल करना क्या है, फ़र्ज़ है कि इतना इल्म दिन हासिल करना चाहिए, हराम हलाल की पहचान हो जाए, अच्छाई और बुराई की पहचान हो जाए, माँ बाप का अदब आ जाए, है क्या नहीं? बस जाए क्या?